हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुकारडी शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 10 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 7.18 के एग्जाम्पल नंबर 17 के आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 17 को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ये सेटिस्फाइज ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स फाइंड एक्स वाई जेड। देखिए कल के वीडियो में जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल ये क्वेश्चन वैसे ही है, बस फ़र्क इतना है कि ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, उसमें आपको 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई थी। तो चलिए बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे हमें ए दे रखा है जो कि है ए 0x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड, तो ये हमें दे रखा है। चलिए ए ट्रांसपोज भी साथ ही साथ निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 2y z, उसके बाद x y माइनस का z, और इसके बाद x माइनस वाई z। तो इस प्रकार से a का ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है। चलिए अब हम गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे हमें ये भी गिवन है, तो गिवन a का ट्रांसपोज इक्वल टू a इनवर्स। तो यहाँ पे हमें a इनवर्स को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a ऑन बोथ साइड। मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, तो a का ट्रांसपोज a इक्वल टू आई। तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो ए इनवर्स ए यहाँ पे आई हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्योंकि ये निकल चुका है तो ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और यहाँ से हम फिर बाकी की एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए ए का ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। तो यह है 0x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड z, और a की वैल्यू यहाँ पे है आपकी 0x y 2y y माइनस का y z माइनस जेड z इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे हम बड़ा मैट्रिक्स बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। देख लेते हैं पहले मल्टीप्लाई करके कितना बड़ा मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ पे 0x² और x², आप देख सकते हैं 0 प्लस का x² प्लस का x², तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस का 2x², क्योंकि ये ऐड हो गया है। इसके बाद फर्स्ट रो, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 0, यहाँ पे होगा xy प्लस का xy और माइनस का xy, तो यहाँ पे आ गया 0। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 0 माइनस का xz प्लस का xz, तो यहाँ पे भी आपका 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, उसके बाद यहाँ पे प्लस का xy देख सकते हैं, और यहाँ माइनस का xy, तो यहाँ पे आ गया 0। इसके बाद अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4y², यहाँ पे आप देख सकते हैं 4y² प्लस y² और प्लस y², शायद से ये 6y² आ रहा है। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ 4y² प्लस y² यानी कि 5y², और यहाँ पे भी ये भी ऐड होगा तो 6y²। फिर से हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि पहला वाला तो हमने कहीं गलत तो नहीं किया हुआ। तो 0x² प्लस x² सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो यहाँ पे 4y² प्लस y² प्लस y², 6y²। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2yz माइनस का yz माइनस का yz, ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 2yz माइनस का yz प्लस का yz बचेगा, प्लस का yz माइनस का yz, यहाँ पे 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 माइनस का xz प्लस का xz, यहाँ पे भी 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पे करेंगे 2yz माइनस का yz यानी कि प्लस का yz बचेगा, और माइनस का yz यहाँ पे भी 0 आ गया। इसके बाद लास्ट में हो जाएगा z² प्लस z²
प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 3z²। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ये आ गया इक्वल टू, ये सब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² इक्वल टू 1 एंड 2y², कॉमा लगा के लिख देते हैं यहाँ पे 2y² इक्वल टू 1, कॉमा 3z², 6y² इक्वल टू 1, 3z² इक्वल टू 1। तो x² इक्वल टू 1/2, कॉमा y² इक्वल टू 1/6, z² इक्वल टू 1/3 और x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ±1/√2, कॉमा y इज इक्वल टू ±1/√6, z इज इक्वल टू ±1/√3। तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू भी ये आ गई और z की वैल्यू भी ये आ गई है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस इसलिए हुआ क्योंकि x की पावर 2 थी, तो x की भी 2 ही वैल्यू आएगी, जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू आती है। तो एक बार 1/√2 का प्लस में वैल्यू है, एक बार 1/√2 का माइनस में, इसी प्रकार से y और z की भी वैल्यू यही हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 17 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 में कराया हुआ है, मतलब उसी तरीके का एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया है उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं इस पार्ट को कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट भी होमवर्क करना है। तो चलिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हमें वेरीफाई भी करना है कि एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये भी हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। चलिए सबसे पहले इसको लेट ए ले लेते हैं। लेट कैपिटल ए इक्वल टू 2 4 0 -1 2 4 3 5 -1। तो ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है। चलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे होगा -2 -20, माइनस का 2 -20, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 और उसके बाद आएगा -4 -0। देख सकते हैं आप -4 माइनस का 0 5 0 प्लस का 3, उसके बाद होगा 16 -0 16 -0। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 माइनस का 22। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा प्लस का 1, इसको मैं थोड़ा 1 सीधा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम प्लस के 1 की जगह सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये -4 आ जाएगा और 16 3 48 होता है, तो प्लस का 48 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये माइनस का 44 -4 प्लस 48, अगर हम इनको ऐड करेंगे इन दोनों को तो -48 प्लस 48, यहाँ पे आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 आ चुकी है। हमें यहाँ पे इन्वर्स फाइंड नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए इंटू आई निकाल देते हैं। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल टू 0 इंटू आई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आपका 0 आ चुका है। तो हमें भी कोशिश करनी है कि यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ए ये भी हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे ए का एडजॉइंट निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एडजॉइंट ए भी निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे। M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेते हैं पहले। चलिए अब देखिए, मैंने क्योंकि ये फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया था, तो यहाँ पे इस एलिमेंट को आप माइनस का 22 यहाँ पे M11 में लिख सकते हैं और यहाँ पे आप माइनस का 4 लिख दीजिए। यहाँ पे M12 में ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका M12 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपका 16 होगा, तो यहाँ पे 16 आ गया। तो इस प्रकार से M13 भी हमारा 16 निकल गया। आगे बढ़ते हैं, M21 निकालते हैं। तो A21 के क्रॉसपेंडिंग रो और कॉलम को मैंने छुपा दिया है। ये आएगा प्लस का 1 और -12। अब देखिए यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई 1 और अपना वाला -3 4 12, तो ये आएगा आपका -11। तो -11 लिख दिया यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो A22 के क्रॉसपेंडिंग रो और कॉलम को अगर मैंने छुपाया तो -2 और 0, तो -2 बचेगा आपका।
M23 के M23 का कॉलम और रो यहाँ पे मैंने छुपाया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 0 यानी कि 8। आगे बढ़ते हैं, M31 ये छुपाएंगे, -5 माइनस का 6, -5 - 6 - 11। आगे बढ़ते हैं M32, तो ये छुपाया और ये छुपाया, तो यहाँ पे 10 - 12 यानी कि -2। और M33 के लिए तो यहाँ पे हम करेंगे 4 + 4, देखिए 2 × 4 और अपना वाला माइनस, ये वाला माइनस, +4, 4 + 4 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। कोफैक्टर्स निकाल लेते जल्दी से, हम इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पे। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33 इक्वल टू और इक्वल टू और इक्वल टू। तो C11 यहाँ पे देखिए क्या होगा, सेम डिफरेंट। तो याद रखिएगा सेम का मतलब यहाँ -22 है, तो यहाँ पे -22 जाएगा। -4 डिफरेंट का मतलब -4 है, तो यहाँ +4। सेम डिफरेंट, सेम डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब फिर यहाँ पे सेम यानी -2, सेम और डिफरेंट, डिफरेंट -8। फिर यहाँ पे सेम, सेम तो सेम के लिए -11, डिफरेंट +2, डिफरेंट +2, डिफरेंट और यहाँ पे सेम, सेम का मतलब 8। तो एडजॉइंट ए निकाल लेते जल्दी से। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू -22, 4 16, 11 - 2 माइनस का 8, -11 2 8 और होल का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू, और यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देते फटाफट से, -22, 4 16, 11 - 2 माइनस का 8, -11 2 6 2 8, -11 2 8। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल चुका है। अब इस एडजॉइंट ए को हम ए से मल्टीप्लाई कर देते, LHS निकाल लेते। तो LHS इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए और आगे ए। तो LHS यहाँ पे देखिए क्या आएगा, एडजॉइंट ए की वैल्यू -22, 11 -11, 4 -22 2, 4 - 2 प्लस का 2 और ये 16 -8 8। ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम ए की वैल्यू रखेंगे जो कि है 240 -1 2 4 और लास्ट में है हमारा 35 -1। तो यहाँ से ये आ गया हमारा। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो LHS इक्वल टू, तो LHS देखिए यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा -44 + 44 0। इसके बाद यहाँ पे होगा प्लस का 22 प्लस का 22 यानी प्लस का 44 माइनस का 44 0। तो देखिए सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 आने वाले, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा डिटर्मिनेंट a × i 0 आया था। तो यहाँ पे अब हम -66 प्लस का 55 यानी कि -60 प्लस का 55 -11 प्लस का 11 0। नेक्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 -8 0 0। फिर है यहाँ पे -4 माइनस का 8 प्लस का 8 0। और लास्ट में यहाँ पे होगा हमारा 12 -10, तो प्लस का 2 माइनस का 2 0। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 32 -32 प्लस का 32 माइनस का 32 0 और 0 तो 0। उसके बाद -16 -32 प्लस 32 0। और यहाँ पे भी आपका 48 यहाँ पे 48 होगा -40 यानी कि प्लस का 8 माइनस का 8 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका आंसर जो आया है वो ये आ गया इक्वल टू आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप RHS कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका RHS आ गया। तो
तो इस प्रकार से एडजॉइंट ए इंटू ए आपका ये आया है। अब हम उल्टा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं हम। तो पहले अब हम ये लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पे हम RHS1, ये आपका RHS2 लिख सकते हैं आप इसको, तो RHS1, इसको RHS2 लिख सकते हैं आप। तो RHS1 इक्वल टू, तो अब हम ए इंटू एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो पहले हम RHS1 इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 240, उसके बाद -124 और 35 -1, और इसके बाद एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है -22 416। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, -22 416 और 11 माइनस का 2 माइनस का 8 और -11 और 2 8। इस प्रकार से चलिए अब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। RHS1 देखिए क्या आएगा, RHS1 इक्वल टू, यहाँ पे होगा -44। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -44 और ये आएगा -4, तो प्लस का माइनस का 48 आ जाएगा, -44 -4 -48 और +48 0। इसके बाद 22 और 22 + 2 24, 24 -24 0। नेक्स्ट आगे जाते हैं, माइनस का 22 और माइनस का 2, माइनस का 22 माइनस का 2 माइनस का 24 प्लस का 24 0। आगे जाएंगे, ये -88 और ये प्लस का 8, -80 प्लस 80, 16 5 80 होता है तो 0। आगे बढ़ेंगे, 44 -4 40 -40 यानी 0। फिर नेक्स्ट जाते हैं, -44 + 4 -40 -40 + 40 0। इसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 16 -16 0। यहाँ पे नेक्स्ट 0 माइनस का 8 प्लस का 8 0, और लास्ट में हमारा 0, यहाँ पे 4 2 जा 8 -8 0। तो इस प्रकार से हमारा ये आपका RHS2 के बराबर आ चुका है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या, एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटर्मिनेंट AI, ये यहाँ पे हमारे वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुके हैं। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर, ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।